कभी किसी छोटे से गांव की मिट्टी में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था अरुण। घर था झोपड़ी का, पेट अक्सर खाली, लेकिन आंखों में सपने पूरे आसमान के। लोग कहते थे ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अरुण ने ठान लिया था वो हालात से ही नहीं हारेगा, बल्कि हालात को हराएगा। यह कहानी है मिट्टी से मंजिल तक। गांव की सुबह, लाल मिट्टी पर उगते सूरज की रोशनी, झोपड़ी से धुएं की हल्की सी लहर उठ रही थी। माँ लकड़ी की आंच में रोटी सेक रही थी, लेकिन सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। माँ ने एक अरुण की थाली में दे दी। अरुण बोला, माँ आप क्यों नहीं खा रही? माँ मुस्कुरा आंसू पोंछते हुए बोलती है, माँ को भूख कहाँ लगती है बेटा, मुझे तो तेरी आंखों में पढ़ने का सपना देखकर पेट भर जाता है। अरुण की आंखें भीग गईं। उसे ठान लिया, माँ को अब और भूखी नहीं रहने दूंगा। स्कूल जाते हुए बच्चे हंसते, अरे देखो फटे बस्ते वाला अरुण। अरुण चुपचाप चलता रहता। उसके मास्टर जी ने कंधे पर हाथ रखा, बेटा लोग हंसते हैं क्योंकि उन्हें तेरा आसमान दिखता है, तू बस मेहनत करता रहे। वही शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। 10वीं पास करने के बाद पिता बुरी तरह बीमार पड़े। माँ ने रात को रोते हुए कहा, अरुण पढ़ाई छोड़ दे, तेरा हाथ घर चलाने में लगेगा तो हम जी पाएंगे। अरुण की आंखों में आंसू बह निकले। अरुण बोला, नहीं माँ, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो हम हमेशा इसी अंधेरे में रहेंगे। मैं कुछ करूंगा, चाहे कैसे भी। अरुण शहर आया। पहली रात प्लेटफॉर्म पर सोया। अगले दिन चाय की दुकान पर काम मिला। दिन भर चाय परोसता, रात को किताब खोलकर बैठ जाता। उसको देखकर सभी हंसते थे। अरुण चुपचाप लिखता और सोचता, हंसो जितना हंसना है, एक दिन यही हंसी तालियों में बदलेगी। कॉलेज के फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे। मालिक से एडवांस मांगा तो उसने सबके सामने ताना मारा, अरे तू किताबों में माथा फोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, चाय ही बेच, तेरे बस का कुछ नहीं। अरुण का चेहरा जल उठा, पर उसने भीतर ही भीतर कसम खाई, अब यही अपमान मेरी ताकत बनेगा। कॉलेज में उसकी मुलाकात रवि और समीक्षा से हुई। रवि गरीब लेकिन ईमानदार लड़का, समीक्षा अमीर घर की बेटी लेकिन बेहद संवेदनशील। समीक्षा ने पहली बार अरुण की पुरानी कॉपी देखकर कहा, इतनी मेहनत, तुम जरूर सफल होंगे। उसकी आंखों में विश्वास देकर अरुण को लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। परीक्षा से 1 हफ्ते पहले माँ का खत आया, बेटा तेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अरुण रोते हुए दीवार से लगकर बैठ गया। किताबें बिखर गईं। उसी समय रवि ने उसका कंधा पकड़ा, भाई अगर तू हार गया तो अंकल की आत्मा भी रोएगी, उठ परीक्षा दे। अरुण ने आंसू पोंछे और किताब फिर से खोल दी। कड़ी मेहनत के बाद अरुण मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। जब उसने माँ को फोन पर बताया तो माँ सिर्फ रोई और बोली, बेटा आज तेरे पिता की आत्मा को सुकून मिला होगा। समीक्षा अब अरुण के दिल के करीब आने लगी। एक दिन उसने कहा, अरुण अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो। अरुण चौंक गया, समीक्षा मैं गरीब हूँ, मेरी दुनिया मुश्किलों से भरी है। समीक्षा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो क्या हुआ, मैं तेरे सपने का हिस्सा बनना चाहती हूँ। लेकिन समाज ने दोनों को ताना मारा। अरुण ने सिर्फ इतना कहा, सच्चा प्यार वही है जो संघर्ष में भी साथ दे। MBBS की आखिरी परीक्षा, कभी फीस की कमी, कभी बीमार माँ, लेकिन अरुण ने दिन रात पढ़कर परीक्षा पास कर ली। उस दिन रिजल्ट खोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं डॉक्टर अरुण हूँ। अरुण ने शहर में लाखों की नौकरी ठुकराई और गांव लौट आया। उसने गांव में अस्पताल खोला, गरीबों का मुफ्त इलाज किया। जो लोग कभी हंसते थे अब उसे देखकर कहते, यही है हमारा अरुण, हमारी शान। टीवी पर उसकी कहानी दिखाई गई। लाखों युवाओं ने उसे रोल मॉडल बनाया। अरुण मंच पर खड़ा होकर बोला, गरीबी कोई गुनाह नहीं, गुनाह है सपने छोड़ देना। अगर जज्बा हो तो मिट्टी से भी मंजिल बनाई जा सकती है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। माँ की आंखें चमक उठी, मेरा बेटा सच में विजेता बन गया। आज वही अरुण जो कभी भूखा पेट किताबें पढ़ता था, गांव लौट आया है डॉक्टर बनकर। अब वो गरीबों का इलाज करता और बच्चों को कहता है, सपनों का कोई धर्म या जात नहीं होता, सपनों को बस मेहनत चाहिए। वो हंसी जो कभी अरुण पर उड़ाई जाती थी आज तालियों में बदल चुकी है। यह कहानी सिर्फ अरुण की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो मिट्टी से उठकर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है।